डर की चादर चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी काला जादू पर आधारित है, जिसका नाम है काला जादू की भयावह रात। आइए हमारी कहानी की ओर चलते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां हर किसी ने किसी न किसी काला जादू की कहानी सुनी थी। पर क्या ये सच था या बस अफवाह, ये तो कोई नहीं जानता था। रात का अंधेरा गहरा हो गया था, सरसराहट वाली हवा चल रही थी। जब गौरी अपने घर की तरफ जा रही थी और चांद की रोशनी से घर के अंदर का माहौल भी कुछ डरावना सा लग रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब हो रहा है, पर वो नजर नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने जल्दी से घर की तरफ दौड़ डीएच लगा दिया। घर के अंदर उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। उसके परिवार के सभी सदस्य और बाकी सब कुछ सामान्य दिख रहे थे, पर कुछ तो अनहोनी थी। गौरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या आपने कभी काला जादू के बारे में सुना है? माँ ने घबरा कर कहा, बेटी, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। काला जादू और भूत प्रेतों की बातें हमें डराने के लिए होती हैं, सच नहीं होती। पर गौरी का दिल कुछ और कह रहा था। वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, पर रात को उसने कुछ अजीब देखा। एक डरावनी सी शक्ल जो उसे कह रही थी, अब मैं लौट कर आ गया हूँ और तुम सबको ले जाऊंगा। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने जैसे तेज से खुद को संभाला और सो गई। सुबह हुई और सब कुछ शांत हो गया, पर गौरी के मन में वो शक्ल और उसकी बातें घूम रही थीं। उसने अपने पुराने ग्रंथों में खोज की और कुछ काला जादू के प्रकार के बारे में पढ़ा। उसने समझा कि वह शक्ल एक भूत या आत्मा की नहीं, बल्कि एक काला जादू का प्रभाव है जो उनके परिवार पर छाया हुआ है। उसने फैसला किया कि वो इन सब चीजों को कुछ भी करके रोकेगी। उसने अपने दोस्त दीपक से मदद मांगी, जो एक विद्वान तांत्रिक था। दीपक ने उनके घर में एक शुद्धिकरण किया और काला जादू का प्रभाव दूर किया। पर क्या ये सब इतने आसानी से खत्म हो गया, या कुछ और होने को था? शायद गौरी और दीपक को एक नया और भयावह राज का सामना करना बाकी था, जो उनके हिम्मत को भी तोड़ देगी। उस रात ने उनका डर से सामना तो करवा दिया था, पर क्या वो अब भी सुरक्षित थे, या काला जादू का साया उन पर अब भी बना हुआ था? खैर, कुछ दिन तो शांति से गुजरे। फिर एक शाम गौरी अपने घर के आंगन में अकेली बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि उसने देखा एक अनजान इंसान उनके घर के पास से गुजर रहा था। लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि वो इंसान कौन है ये पता नहीं चल रहा था। गौरी घबराकर अपने घर के अंदर भागी और जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने कुछ अजीब शोर सुना, जैसे किसी मंत्र का जाप हो रहा हो। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने देखा उसके कमरे के बाहर एक भटकती आत्मा का साया है। उसने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और अपनी माँ बाप को बुलाया। वो तीनों फिर से कमरे में चले गए, लेकिन आत्मा का साया वहां कहीं नहीं था। उन्होंने एक बार फिर से दीपक को बुलाया, जो उनके घर आया और वहां एक बार फिर शुद्धिकरण किया। लेकिन कल रात फिर से वही शोर, वही मंत्र, वही आत्मा का साया। गौरी और उसके परिवार को लगा कि इस घर का कुछ तो राज है, जो उनके इस घर में आने से पहले का है, जिससे वो आज तक अनजान है। पुराने इतिहास और कहानियों को जानकर ये पता किया कि कुछ दशकों पहले उनका घर एक तांत्रिक का हुआ करता था, जो काला जादू करने में माहिर था। उसने अपनी इच्छा से अपने घर को अपने काला जादू के छत में बदल दिया था, जिसकी वजह से आज भी इस घर में उन काली शक्तियों का प्रभाव है। गौरी बिना समय गवाए अपने दोस्त दीपक से मिली और सारी बातें बताई, और दोनों एक साथ दीपक के गुरु के पास गए और सारी बात बताई। फिर गौरी के घर में छुपे काला जादू को तोड़ने के लिए गुरुजी ने दीपक को एक नया मंत्र दिया। वो मंत्र था श्री हनुमान मंत्र, जिसके जाप से दुनिया का कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि काली शक्तियां पलमय मुक्त हो जाती है। फिर दीपक और गौरी अंधेरा होने के पहले गौरी के घर पहुंचे। रात के समय विधि की सभी तैयारी करके जब दीपक ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, सबने महसूस किया कि उनका घर एक प्रकार की शांति से भर रहा है। और जैसे ही 111 बार मंत्र का जाप पूरा हुआ, सबने देखा कि उनका घर अब काला जादू से मुक्त हो गया है। गौरी ने दीपक को धन्यवाद दिया और अपने घर में अपना नया जीवन आरंभ किया।
उसके बाद से गौरी ने दोबारा किसी साए को महसूस तो नहीं किया, लेकिन वे काला जादू और उसके प्रभाव को कभी नहीं भुला पाए। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी कहानी? आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही डर से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।